हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। गाइस, आप लोगों के लिए जो मैंने माई1 शटरिंग का कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। इसके लिए मैंने एक जो स्मॉल टॉपिक है माई1 सेटअप के बारे में, जो स्टार्टिंग में जो मॉकअप होता है माई1 का, फर्स्ट टाइम जो स्लैब की शटरिंग स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या पॉइंट्स होते हैं, आप लोगों को टेक्निकल पॉइंट्स जिससे आपका क्या है मैन पावर सेव होगा एंड इन फ्यूचर आपकी बिल्डिंग की लाइन एंड लेवल्स जो है ये प्रॉपर मेंटेन हो गए। इसके लिए दो टॉपिक है जो मैं आप लोगों को डिटेल में आज बताने वाला हूं एंड ये स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए जिसमें हम लोग माई1 को सेटअप कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो गाइस, इसके लिए आज की जो वीडियो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माई1 सेटअप के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि माई1 का मॉकअप कैसे होता है ऑन साइट। तो सपोज कीजिए गाइस, सबसे पहले आप लोगों का ये जो फुटिंग है, आप लोगों की सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक फुटिंग है, आप लोगों की बिल्डिंग की फुटिंग हो जाएगी। फुटिंग के बाद में आप लोगों का जो भी प्लिंथ बीम होगा, प्लिंथ बीम का वर्क हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की प्लिंथ बीम सपोज कीजिए यहाँ पे आने वाली है, प्लिंथ बीम के वर्क हो जाएंगे एंड देन आप लोगों का जो है ग्राउंड फ्लोर जो भी लेवल पे होगा, आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो जाने वाला है एंड देन ग्राउंड फ्लोर के बाद में सेकेंड जो भी आप लोगों का ऊपर का जो स्लैब होगा ये होगा एंड उसके ऊपर का जो भी स्लैब होगा ये स्लैब है। तो हम लोग अभी कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे जो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों की फुटिंग हो गई। यहाँ पे आप लोगों को बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आप लोगों का प्लिंथ लेवल हो गया और आप लोगों का जो भी ग्राउंड फ्लोर जो भी लेवल होगा डिपेंड करता है प्लिंथ लेवल एंड आप लोगों का ये जो है ये आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर है एंड यहाँ पे जो है ये आप लोगों का सेकेंड फ्लोर है एंड ये जो है आप लोगों का थर्ड फ्लोर है। एंड यहाँ पे आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का जो माई1 का सेटअप है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग समझिए, आप लोगों का जो माई1 है ये सेकेंड फ्लोर से स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों का जो माई1 है ये सेकेंड फ्लोर से स्टार्ट होगा। माई1 यहाँ पे सेकेंड फ्लोर से स्टार्ट होगा, मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा आप लोगों का सेकेंड फ्लोर। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माई1 की जो वॉल्स है ये होगी, यहाँ पे आप लोगों के माई1 के बीम आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप लोगों का जो माई1 का स्लैब होगा ये आ जाएगा। तो ये आप लोगों का माई1 यहाँ से स्टार्ट होगा। माई1 आप लोगों को बेसिकली पता है कॉलम एंड स्लैब की साथ में कॉन्क्रीटिंग होती है माई1 में। तो शटरिंग कॉलम वर्टिकल मेंबर्स एंड स्लैब हॉरिजॉन्टल मेंबर्स साथ में हम लोग कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या है, यहाँ पे आप लोगों को माई1 सेटअप करना है एंड ये आप लोगों का फ्लोर टू फ्लोर हाइट सपोज कीजिए 3 मीटर है। यहाँ पे 3 मीटर है, नीचे आप लोगों का 3 मीटर है एंड यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे सपोज कीजिए जो भी आप लोगों का 4 मीटर डिपेंड करता है, 4 मीटर 4.2 मीटर समटाइम्स ये हम लोग का पार्किंग लेवल्स होते हैं या बेसमेंट जो भी आप लोग कंसीडर करेंगे। आप लोग को इनिशियली जो एलिवेशंस प्रोवाइड करना है तो डिपेंड करता है आप लोग का जो भी फ्लोर लेवल होगा एंड यहाँ से आप लोग का फुटिंग लेवल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग की टाइप ऑफ फुटिंग पे डिपेंड करता है, राफ्ट है, पाइल फाउंडेशन है, आप लोगों की आइसोलेटेड फुटिंग्स है। तो आपके एज पर फुटिंग एंड रॉक जो भी आप लोगों का बेड रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप लोग 2 मीटर टू जो भी आप लोगों का लेवल है ये वेरीज होगा, डिपेंड करता है 6-7 मीटर भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है आप लोगों के कंडीशंस के ऊपर बेसमेंट है या नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो पार्ट होगा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट आप लोगों को किस में करना है, ये वाला जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये हम लोगों का क्या है कन्वेंशनल और प्लाई शटरिंग में करना है। ये जो है ये प्लाई शटरिंग में होता है। मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाया है प्लाई शटरिंग एंड कन्वेंशनल शटरिंग को कैसे साथ में यूज करते हैं, क्विक डेक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है। तो इफ रिक्वायर्ड यहाँ पे जहाँ पे भी पॉसिबल होगा आप लोग क्या है क्विक डेक जो माई1 के पैनल्स होते हैं ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक के प्रोसेस कर दिया, यहाँ पे माई1 का सेटअप स्टार्ट होगा। जब आप लोग सेकेंड फ्लोर का कॉन्क्रीटिंग करने के बाद में जब माई1 स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को क्या है 2 पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं डिटेल में ये दोनों पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं। ये जो फर्स्ट पॉइंट जो होगा आप लोगों का फर्स्ट है, आप लोगों को हाईएस्ट आरएल, हाईएस्ट जो है आप लोगों को आरएल कैलकुलेट करना है स्लैब का। जो भी आप लोगों का सेकेंड फ्लोर स्लैब है इसका आप लोगों को हाईएस्ट आरएल कैलकुलेट करना है। ये क्या होता है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सेकेंड जो पॉइंट होगा आप लोगों का, जो हम लोगों का माई1 स्टार्ट होता है
तो हम लोग वुडन किकर्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये वुडन किकर्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है कि वुडन किकर्स किस टाइप से प्रोवाइड करते हैं। एंड जो थर्ड है, थर्ड आप लोगों को डिपेंड करता है, ये मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताने वाला हूं। इन फ्यूचर आप लोगों का स्लैब, अगर आप लोगों के स्लैब में लेवल डिफरेंस होगा, आप लोगों के स्लैब में लेवल डिफरेंस होगा, तो आप लोग कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर आप लोगों का सपोज कीजिए 50 mm आप लोगों का लेवल डिफरेंस है और कोई भी लेवल डिफरेंस है इन फ्यूचर 7-8 फ्लोर पे जाने के बाद में आप लोगों का लेवल डिफरेंस है, तो इसको किस टाइप से रेक्टिफाई करेंगे, हम लोग ये तीनों जो पॉइंट है ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं हाईएस्ट आरएल लेवल क्या होता है। अब ये आरएल लेवल क्या होता है, highest RL of slab is to be provided so that it will be easy to identify the undulation of slab. Once RL is provided, consider that RL and check all the columns whether slab is tight, then do chipping and if that location. And once again third topic point is what the location where slab is down, then we have to do पैकिंग। अब यहां पे आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है गाइस कि किस टाइप से हम लोग हाईएस्ट लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो ये सपोज कीजिए ये हम लोगों का सेकंड फ्लोर है, ये सपोज कीजिए सेकंड फ्लोर स्लैब है। अब ये सेकंड फ्लोर स्लैब है, तो सेकंड फ्लोर स्लैब में आप लोगों को क्या करना है, ये सेकंड फ्लोर स्लैब है, सपोज कीजिए आप लोग का सेकंड फ्लोर स्लैब है, तो ये स्लैब की कॉन्क्रीटिंग होने के बाद में क्या है, हम लोगों का स्लैब कितना भी आप लोग प्रॉपरली लेवल करेंगे तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लाइक आप लोगों का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो गए, लाइक 5-10 mm कहीं टाइट हो जाएगा, 15 mm टाइट हो जाएगा, तो कहीं पे जो है डाउन भी हो सकता है। तो ये डाउन हम लोगों को माइवन सेटअप करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, 100% लेवल सरफेस चाहिए, क्योंकि माइवन लेवल पे होने वाला है। जब हम लोगों का अपर जो स्लैब्स होते हैं उसमें किकर होते हैं, किकर का जो लेवल जो है 100% हम लोगों का किकर जो है सेम लेवल पे होता है। किकर जो होता है मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो किकर होते हैं इस टाइप से हम लोगों के किकर होते हैं, इसकी जो हाइट होती है ये 125 mm के होते हैं, 125 mm होता है हम लोगों का, 125 mm। एंड ये जो 125 mm में ये जो लेवल होता है, ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट हम लोगों का कॉन्क्रीट में चला जाता है। ये वाला आप लोग पार्ट देखेंगे, ये जो है ये कंक्रीट में चला जाता है। एंड यहाँ पे हम लोगों के किकर के बोल्ट्स होते हैं। एंड ये जो 50 mm बैलेंस बचता है हम लोगों का, 50 mm ये जो है ये 75 mm नीचे चला जाता है। एंड जो 50 mm बैलेंस होता है ये एक्ट होता है एज अ किकर। ये हम लोगों का टिपिकल स्लैब में होता है। बट यहाँ पे हम लोगों का जो स्लैब है, यहाँ पे हम लोगों के स्लैब में क्या है, अभी हम लोगों ने जो है माइवन सेटअप कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास सपोर्ट नहीं है, इसीलिए हम लोगों को क्या है वुडन किकर्स प्रोवाइड करने हैं। इसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर लेवल फाइंड आउट करना है। तो सपोज कीजिए ये जो स्लैब है इसमें पॉइंट एक लेवल हो गया, सेकेंड आप लोगों का सेकेंड लेवल हो गया, यहाँ पे सपोज कीजिए सेकेंड है पॉइंट, यहाँ पे सपोज कीजिए थर्ड लेवल है, यहाँ पे फोर्थ है। तो इस टाइप से आप लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट जो है आप लोगों को आरएल कैलकुलेट करना है। एंड वो हाईएस्ट लेवल है, या जो आप लोग अगर ज़्यादा अंडुलेशन है तो एवरेज आप लोग कैलकुलेट कीजिए, बेटर रहता है कि हाईएस्ट आरएल कैलकुलेट करना है। एंड ये हाईएस्ट आरएल से जो हाईएस्ट हम लोगों का आरएल होगा, हाईएस्ट आरएल से क्या है 600 mm का जो है मार्किंग कर लेना है आप लोगों को। यहाँ पे हाईएस्ट आरएल से क्या है, यहाँ पे 600 mm का मार्किंग कर लेना है हर एक जो है आप लोगों के कॉलम्स पे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो कॉलम्स पे आप लोगों को 600 mm की मार्किंग कर लेना है। इससे क्या होगा, आप लोगों को लेवल जो है फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को वुडन किकर्स प्रोवाइड करने हैं। अब वुडन किकर्स किस टाइप से प्रोवाइड करने हैं ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडन किकर्स किस टाइप से आप लोग प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे वुडन किकर फिक्सिंग वर्क, वुडन किकर 50 mm above the given RL of the slab. Make sure that it has to be provided before erection of panel. It helps to rest the columns. अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है किस टाइप से आप लोग जो है माइवन को सेटअप करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे आप लोग क्या है, ये जो लेवल है, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो लेवल है यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पे 600 का
600 mm की मार्किंग कर देंगे। अब ये 6 mm जो मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, my1 का ये जो है यहाँ पे 600 mm की मार्किंग करने के बाद में, ये जो है 600 mm की मार्किंग करने के बाद में आप लोग जो है 50 mm वुडन किकर प्रोवाइड करते हैं। अब ये वुडन किकर पे क्या होता है, ये जो पैनल्स हैं रेस्ट होते हैं, ये पैनल रेस्ट हो जाते हैं। तो ये वर्टिकल जो पैनल्स है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो वॉल पैनल्स है, ये कौन से पैनल्स है, ये वॉल पैनल्स हैं। तो ये वॉल पैनल्स क्या हो गए, ये किकर का सपोर्ट मिलेगा एंड ये उसके ऊपर रेस्ट हो गए। तो इस टाइप से वुडन किकर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये लेवल में होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए ये लेवल है एंड यहाँ पे अगर कंक्रीट टाइट है, अगर कंक्रीट अगर टाइट है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चिपिंग करना पड़ेगा। चिप ऑफ करने के बाद में आप लोगों का क्या प्रॉपरली वुडन का किकर एंड प्लेट आप लोगों की रेस्ट होगी। अगर सपोज कीजिए आप लोगों को डाउन है, डाउन में क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक्स्ट्रा पैकिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। नीचे से आप लोग का जो ये वुडन किकर होगा, यहाँ पे प्रॉपर रेस्टिंग करना है आप लोगों को। ये एक्ट करता है एज अ स्टार्टर, तो ये रेस्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैकिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से एंड ये जो वुडन किकर होते हैं ये 50 mm के होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये वुडन किकर्स ये जो है यहाँ पे ये 50 mm हाइट में प्रोवाइड किया हुआ है एंड इसके ऊपर में पैनल रेस्ट होता है। अब पैनल भी दो टाइप से आते हैं, एक अटैच्ड होता है हम लोगों का आरके एंड विदाउट आरके भी होता है। जब आप अपर स्लैब में होगे तो ऑलरेडी आप लोगों के आरके अटैच्ड हो गए, तो आप लोगों को ये जो है वुडन किकर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आउटर में मोस्टली हम लोगों को वुडन किकर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया कि किस टाइप से वुडन किकर इंपॉर्टेंट है एंड ये my1 का मॉकअप करने के लिए ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बहुत जो एक्यूरेसी है एंड क्वालिटी एंड एक्यूरेसी में करना है, जिससे आप लोगों का मॉकअप जो है प्रॉपर होगा एंड इन फ्यूचर लेवल डिफरेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड गाइज एक पॉइंट है जो आप लोगों को क्लियर रखना है कि इन फ्यूचर सपोज कीजिए आप लोगों के स्लैब लेवल में, आप लोगों ने अभी ये सपोज कीजिए 30 फ्लोर की बिल्डिंग है एंड यहाँ पे 2 और 3 जो फ्लोर जाने के बाद या 10 फ्लोर जाने के बाद में आप लोगों का लेवल में डिफरेंस आ गया। मीन्स ये आप लोगों का स्लैब है एंड यहाँ पे ये जो है आप लोगों का यहाँ पे सपोज कीजिए ये हम लोगों का लेवल है, बट यहाँ पे कंक्रीट सपोज कीजिए 50 mm ज़्यादा भर दिया है या लेवल टाइट हो चुका है सपोज कीजिए। तो ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये साइड पे होता है। आप लोगों का हाई राइज टावर होता है तो प्रॉब्लम्स होती है। लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी हाई राइज टावर का, जिसमें प्लम जो होता है लिफ्ट का प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों की लिफ्ट होती है उसके ब्रैकेट्स होते हैं, उसका अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की लिफ्ट की वर्टिकलिटी एंड बिल्डिंग की वर्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समटाइम्स सपोज कीजिए आप लोगों का 50 mm का अगर डिफरेंस है लेवल में, सपोज ये बिल्डिंग है एंड ये बिल्डिंग के 4 कॉर्नर्स है एंड ये 4 कॉर्नर्स में सपोज कीजिए यहाँ पे ये जो है प्लस 50 mm है एंड यहाँ पे सपोज कीजिए प्लस 50 mm है। पॉसिबल हो सकता है कोई भी लेवल्स है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। एंड ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है गाइस कि आप लोगों को my1 जो है, my1 जो किकर लगता है, तो आप लोगों को डायरेक्टली मैं आप लोगों को फोटोज अटैच कर दूंगा। डायरेक्टली किकर को हम लोग निकाल के 50 mm एक लेवल में जो है ये वन टाइम में 50 mm अपलिफ्ट नहीं कर सकते। my1 में पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। एंड my1 की जो वर्टिकल वॉल्स होती है, लाइक सपोज कीजिए ये एक फ्लोर हो गया एंड सेकेंड फ्लोर अगर आप लोगों ने अगर सपोज कीजिए टाइट कर दिया या अगर सपोज आउटर में गया हुआ है स्लैब, तो ये जो पार्ट होता है ये खटकी जो है वो दिखती है, जो आपको पेंटिंग एक्सटर्नल सरफेस में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ग्रेजुअल जो है आप लोगों को लेवल्स जो है ग्रेजुअल आप लोगों को रिड्यूस करना है या अपलिफ्ट करना है। तो जनरली 15 to 12 mm, 12 to 15, 10 to 15 mm एक फ्लोर पे एडजस्टमेंट करना है। लाइक अगर सपोज कीजिए 50 mm का आप लोगों का लेवल डिफरेंस है 50 mm का, तो आप लोगों को 5 स्लैब में आप लोगों को ये 50 mm एडजस्ट करना है, 10 mm, 10 mm, 10 mm। देन आफ्टर 5 स्लैब आप लोगों का 50 mm जो लेवल है वो कवर अप होगा। तो वन टाइम में 50 mm लेवल डिफरेंस को जो है उसको आप लोगों को करेक्ट नहीं करना है, जिससे क्या होगा आप लोगों का ये जो बिल्डिंग सपोज कीजिए 50 mm ऐसी है, तो सपोज कीजिए आप लोगों ने सडन इसको कर दिया तो आप लोगों के लेवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए आप लोगों को my1 का जब स्लैब होता है तो सबसे पहले
कंक्रीटिंग करने के पहले आप लोगों को क्या है, जो आउटर होते हैं, आउटर के लेवल्स सबसे पहले चेक करना है। एंड वो जो स्लैब जो सॉफिट होता है इसके भी लेवल्स चेक करना है। जो बॉटम होता है स्लैब के नीचे जो सपोर्टिंग्स होती है वर्टिकलिटी प्रॉपर चेक करना है, ग्रिड लाइंस प्रॉपर चेक करना है एंड वेलर सपोर्टिंग भी प्रॉपर चेक करना है। तो ये बेसिक माइवन का सेटअप है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का मॉकअप के लिए जो मटेरियल है वो एज पर शेल प्लान प्रॉपरली आप लोगों को जो फाइंड आउट करके जो लोकेशन है प्रॉपर लगाना है। अदरवाइज सब कुछ डिफरेंसेस रहेंगे तो उसमें क्या होता है, गैप आ जाते हैं, जो फ्यूचर में क्या है स्लरी लीकेज एंड ये सब प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हम लोगों का कंप्लीट माइवन का कोर्स है जो आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट टू एंड पूरा डिटेल में बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो गए ये माइवन के कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9819528879 नंबर पे। So thank you so much guys for watching this video.